सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। बात करते हैं अपने टॉपिक के रीजनिंग में वर्णमाला परीक्षण की, और उसमें टाइप नंबर 1 हमने पढ़ी थी, शब्दों को वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना। टाइप नंबर 2 पढ़ी थी, अक्षर युग्म ज्ञात करना। 3 नंबर टाइप अपनी चालू है, काव्य को नाम है शब्दों का निर्माण करना। उसमें भी 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। 2 प्रकार के क्वेश्चन तीनों पढ़ लिए थे, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन रिवाइज के लिए मैं दोबारा बता देता हूं। लिखो एक क्वेश्चन सभी। ADER हो गया था क्या? चलो लिखो, तो ऐसे लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हो गया था। इसमें 4 बनेंगे, बता दिया था क्या? चलो नेक्स्ट लिखो। IMTE अक्षरों से अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? ये क्वेश्चन चल रहा था लास्ट में, 1 या 2 क्वेश्चन कर लिए थे। एक क्वेश्चन रिवाइज के लिए मैं दोबारा बता देता हूं, उसके जस्ट बाद आगे का कार्य करेंगे। जल्दी करो, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। देखो, ज्यादा टफ नहीं है। ऑप्शन मिलेगा 1 2 3 4, एक मिलेगा नन ऑफ दीज। ठीक है, देखो सब आसान है। टाइम, टाइम मीन्स समय, ITEM आइटम मीन्स वस्तु, बस यही बनेंगे, 2 ही बनेंगे। बिल्कुल सही आंसर है कि कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? 2। इसमें देखो, इससे हटके एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वो लिखो सभी। एक बार मेरे साथ लिखने का प्रयास करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखो। HAR TEAR से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? ये क्वेश्चन भी आपको करवाया था मैंने शुरू में, स्टार्टिंग में थोड़ा सा बताया था, करना आपको। ये जल्दी करके बताओ। वेरी गुड, देखो जो भी है शाबाश, बहुत अच्छी बात है। देखो जो भी है टोटल अक्षर, देखो इसका रूल बताया था, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो फैक्टोरियल 7। और जो अक्षर 2 बार आए हैं तो बटे में फैक्टोरियल 2, 3 बार आए तो बटे में फैक्टोरियल 3। देखो ए कितनी बार? 2 बार, तो बटे फैक्टोरियल 2, गुणा आर भी 2 बार, तो फैक्टोरियल 2। और भी 2 बार आया क्या कोई? बस देखो आंसर, देखो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बटे में रहे 2 गुणा 1, 2 गुणा 1। तो देखो इसको ऐसे काट देते हैं, इसको ऐसे काटेंगे तो 3 आ जाएगा, आ जाएगा ना। देखो 7 21, 21 पंजा 105,
105 को 4 से गुणा करोगे तो 420, 420 को 3 से गुणा करोगे तो 1260, क्या ये 1260 बिल्कुल राइट आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। इससे भी हटके एक क्वेश्चन पूछा जाता है, लिखो जल्दी से। सभी लिखो, और इनके नीचे देखो आपको ऐसे बताएगा 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने अक्षर हैं? 6 अक्षरों से कौन सा अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सकता है? ऑप्शन ऐसे मिलेंगे। और एक ऑप्शन लिख लो, नन ऑफ दीज। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, शाबाश। देखो जो भी है 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, कोशिश करनी आपको, बड़ा आसान है, एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। देखो एक बार इधर देखो, कोशिश करनी है, आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल आसान है। एक क्वेश्चन यानी 1 नंबर का काम बिल्कुल फ्री का है। इधर देखो सभी, ये कह रहा है HNRCAB से कौन सा अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सकता है, और ये ऑप्शन है 1 2 3 4, ये ऑप्शन है अपने। तो जल्दी से आपको चेक करना, देखो आगे पीछे इनको कहीं रख सकते हो, आंसर बताओ शहबाज से। देखो पहले बी रखेंगे, BRANCH, ऐसे भी बना सकते हो। अब ऐसे बना के इसकी नंबरिंग लिख लो। देखो बी कितने नंबर पे? 6 पे। आर कितने पे? 3 पे। 3 पे। ए कितने पे? 5। फिर देखो एन 2, सी 4, एच 1, तो 63 52 41, 63 52 41 बिल्कुल सत्य आंसर ये होगा अपना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है, बिल्कुल ऐसा ही जल्दी से करना है। ठीक है, करो शाबाश। कौन सा? अच्छा यहाँ पे 2 लिख देंगे, चलो। जो भी है बहुत अच्छी बात है, शाबाश। अगर ऑप्शन ना हो तो नन ऑफ दी लिख लेना, ठीक है, यानी 5 नंबर ऑप्शन के ऊपर आप जा सकते हो। हाँ ऐसे लिखोगे ना तो भी हो जाएगा। इनके नंबरिंग के आधार पे नंबर लिख लो आप। हाँ वेरी गुड, बिल्कुल सही है। क्या बनेगा? SHARK, शार्क। शार्क मीन से मछली। ऑप्शन नंबर है, देखो एस का 5, एच का 3, एक का
2 और उसी प्रकार आर का 1 और के का 4, 53,214, 53,214 ऑप्शन नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लिखे, लिखो। RCAH, RCIAH, जो भी है शाबाश। और 5 नंबर नन ऑफ दीज, ठीक है, नन ऑफ दीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन एक आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, आप हल कर सकते हो जल्दी से, बड़ा आसान है। बताओ शाबाश, क्या बनेगा? सी CHAIR, बिल्कुल ठीक है, ये ऑप्शन है, आपको मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर है कौन सा, 2 या 4 है? 2, बिल्कुल सही है। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे, लिखो टाइप नंबर 3 हो गई ना, 4, 4 में लिखो अर्धांशों के आधार पे, या पूरी ऐसे लिख लो, वर्ण पूरी वर्णमाला पर आधारित है, पूरी वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। मैं आपको यहां से 4 बातें लिखवाऊंगा। पहले मेरे साथ आप सभी बच्चे एक बार जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिखने का प्रयास करेंगे साथ साथ, और 4 क्वेश्चन लिखेंगे। 4 क्वेश्चनों के नीचे 4 बात लिखवाऊंगा, रट लेना, 1 प्रश्न बनेगा पक्का। ठीक है, देखो पहले ऐसे लिखते हैं, ABCDEFGHIJ, और Z। टोटल अक्षर ये 26 लिखे हैं हमने। कितने लिखे हैं? 26। इसमें 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, एक तो अर्धांशों के आधार पे। अर्धांश से, अर्धांश का मतलब आधा हिस्सा। देखो 26 को 2 हिस्सों में बांटोगे तो 13 13, इसका मतलब यहां से लेके देखो यहां तक तो प्रथम, यानी प्रथम आधा, और यहां से लेके यहां तक है दूसरा आधा, तो इसको प्रथम अर्धांश बोल देते हैं, इसको दूसरा अर्धांश बोल देते हैं। कई बार अर्धांश नहीं बोलता, प्रथम और दूसरा ऐसे बोल देता है पूर्वार्ध। क्या बोल देता है? पूर्वार्ध। पूर्वार्ध का मतलब प्रथमादा, पूर्वार्ध का मतलब प्रथमादा। उत्तरार्ध मतलब बाद का आधा, बाद का आधा तो पता ही आपको। तो एक पूर्वार्ध और एक उत्तरार्ध, लेकिन ये पूर्वार्ध और उत्तरार्ध तो बाद की बात है, पहले नॉर्मल कंडीशन समझ में आनी चाहिए। देखो क्या क्वेश्चन पूछता है, मैं 4 क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप इधर देखो सभी। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ शुरुआत करोगे। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से छठे अक्षर के दाईं ओर 10वां अक्षर क्या होगा? पहला प्रश्न। 4 प्रश्न लिखवा रहा हूं, देखो। दूसरा प्रश्न, बाएं से
12वें अक्षर के बायां 7वां अक्षर, और तीसरा प्रश्न है, इनके बीच में जगह छोड़नी है नोट लगा के दो दो लाइन की। और तीसरा प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के दायां 18वां अक्षर, इसके नीचे जगह छोड़नी है। और 4 नंबर है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के बायां 16वां अक्षर। ये 4 प्रश्न जो समझ गया तो ये मानो अपना 1 नंबर का काम बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है, देखो सभी, सबसे पहला ये साइड होती है ना, शुरुआत से इसको बोल देते हैं बाईं साइड। कौन सी साइड है? बायां। और इसको बोल देते हैं कौन सी साइड है? दायां साइड। ठीक है, अब पहला प्रश्न देखो, करने को तो कोई कर सकता है, लेकिन बिना पेंटेक के जो करेगा वही जल्दी करेगा। अगर और बच्चे 1 प्रश्न करेंगे इतनी देर में आप 4 प्रश्न कर लोगे। देखो, वर्णमाला में बाएं से छठा, आप पहला सीधा रूल से करा, बाएं से छठा अक्षर देखो तो पहले कौन सी साइड आई? बायां। और फिर कौन सी साइड आई? दायां। तो शर्तें समान है या भिन्न है? जल्दी बोलो। अरे एक बार बायां एक बार दायां, शर्तें क्या है? भिन्न है। तो लिखो नोट लगा के, भिन्न भिन्न शर्तों को लिखो, भिन्न भिन्न शर्तों को आपस में जोड़ दिया जाता है। बस आंसर आ गया। भिन्न भिन्न शर्तों को आपस में जोड़ दिया जाता है। एक बार बायां दूसरी बार दायां, तो भिन्न भिन्न शर्त आ गई, दोनों शर्तों को आपस में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। जल्दी बताओ, पहले बायां, बाएं से कौन सा? देखो पहले कौन सी साइड आई रहे? बायां। और फिर कौन सी साइड आई? दायां। तो दोनों जोड़ांगा, बाएं से छठा और दाई और कौन सा रहे? 10वां। 10 और 6 कितने हो गए? 16। 16 नंबर देखो, शुरुआत कहां से रहे? बाएं छोर से। बाएं का मतलब कहां से? शुरुआत से। तो शुरुआत से 16 नंबर पे याद करवा रखा है पीप और पेप्सी। पेप्सी कितने रुपए की रहे? 16 रुपए की। तो बिल्कुल सत्य आंसर क्या हो जाएगा? पी। अब बिना पेंटेक के आपका आंसर आना चाहिए। बताओ, देखो बायां और दायां 2 बार आ जाए तो दोनों शर्तें भिन्न भिन्न है, दोनों को क्या करोगे? जोड़ेंगे। जोड़ेंगे तो देखो 1 6 और 1 10 16। 16 नंबर पे क्या आता है? पी। देखो आप अगर ये रूल याद ना हो तो भी आप निकाल सकते हो। पहले बाईं ओर से छठा, 1 2 3 4 5, छठा। छठा अक्षर क्या होगा? क्या होगा? एफ। उसके बाद देखो छठे अक्षर के दाईं ओर, मतलब इसका दाएं इधर है, दाईं ओर कौन सा? 10वां। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आंसर क्या आएगा? पी। ऐसे गिनोगे उससे अच्छा है रूल याद रखो, सीधा आंसर निकालो अपना। ठीक है, इसमें देखो 2 नंबर, ये 1 नंबर क्लियर है। 2 नंबर देखो सभी, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के बाईं ओर कौन सा अक्षर है? अब पीछे वाले प्रश्न में और इसमें क्या भिन्नता है, पहले ये बताओ। पीछे वाले में एक बायां और एक दायां था, मतलब भिन्न भिन्न शर्तें थी, और इसमें एक बायां और दूसरा भी बायां, समान शर्तें हैं। तो रूल याद रखना, समान शर्तें आपस में घटाई जाती है। तो लिख लो नोट लगा के, समान शर्तें आपस में घटाई जाती है। तो घटाओगे तो देखो बायां
माइनस बायां, जल्दी बताओ। 12 में से कितने गए? 7, कितने बचे भाई? 5, 5 बच गए। कौन सी साइड के? कौन सी साइड के? बाई साइड के। और बाएं से 5 नंबर पे क्या आता है? ई। क्या आता है? ई। अपना आंसर हो गया देखो ई। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ई। दोनों बातें क्लियर है? देखो भिन्न भिन्न शर्तों को आपस में, भिन्न भिन्न शर्तों को आपस में जोड़ दिया जाता है, समान शर्तों को आपस में घटा दिया जाता है। अब जो 3 नंबर जो प्रश्न है उसका आंसर कई बच्चे गलत करने का प्रयास करेंगे। एक बार सभी इधर देखो, सभी को बोर्ड की तरफ देखना है। 3 नंबर क्वेश्चन को केवल देखना है। देखो वर्णमाला में पहले कौन सी साइड आई? बायां। और फिर कौन सी साइड आई? दायां। आप कहोगे सर आपने तो बताया था कि दोनों शर्त एक भिन्न भिन्न शर्तों को आपस में क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। जोड़ोगे तो देखो ये कितने हैं? बायां और ये दायां, कितने हो गए? 10 और 18, 28। अरे 28वां अक्षर है। अब बच्चे देखो 26 है तो 28वां अक्षर कहां से लेके आओगे? मैं कहूं अपनी क्लास में 26 बच्चे हैं और मैं कहूं 28वें बच्चे को उठा के लेके आओ मेरे पास, तो 28वां बच्चा कहां से लेके आओगे? है 26। इसलिए याद रखना ये 28वां अक्षर बन रहा है और बच्चे कितने हैं? 26 है। तो इसका एक रूल याद रखना, लिखो अगर, लिखो अगर भिन्न भिन्न शर्तों को जोड़ने पर उनका योग 26 से अधिक आ जाए, अगर भिन्न भिन्न शर्तों को जोड़ने पर उनका योग 26 से अधिक आ जाए तो उस प्रश्न का उत्तर ज्ञात नहीं किया जा सकता है। उस प्रश्न का उत्तर ज्ञात नहीं किया जा सकता है। जल्दी बताओ। भिन्न भिन्न शर्तों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। समान शर्तों को घटाएंगे। जब भिन्न भिन्न शर्तों को जोड़ने पर उनका योग कुल अक्षरों से अधिक यानी 26 से ज्यादा आ जाए तो उस प्रश्न को आंसर हम क्या बताएंगे? अरे ज्ञात है, नहीं कर सकते। इसी प्रकार देखो 4 नंबर क्वेश्चन देखो आप। वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के बाईं और 16वां अक्षर शर्तें समान है या अभिन्न? शर्तें समान है या अभिन्न? समान है। तो आंसर क्या बताओगे? माइनस में 4 आएगा। वेरी गुड है। और माइनस में कोई अल्फाबेट नहीं होता। अगर माइनस में कोई अल्फाबेट नहीं होता तो प्रश्न का उत्तर ज्ञात है नहीं किया जा सकता। देखो बायां और बायां, तो पहले बाएं कितने? 12 और उसमें से कितने घटाने हैं? 18। कितने आएंगे? माइनस के 6। और माइनस में कोई अल्फाबेट नहीं होता तो प्रश्न का उत्तर ज्ञात नहीं किया जा सकता। लिख लो इसमें भी, यदि दो समान शर्तों को आपस में घटाने पर, यदि दो समान शर्तों को आपस में घटाने पर उनका मान माइनस में प्राप्त हो, उनका मान माइनस में प्राप्त हो तो उस प्रश्न का उत्तर भी ज्ञात नहीं किया जा सकता है। उस प्रश्न का उत्तर भी ज्ञात नहीं किया जा सकता है। लिख लिया? चलो देखो आगे चले। अब जल्दी से मुझे आप इन्हीं 4 प्रश्नों के जवाब दोगे जल्दी जल्दी। मैं शॉर्ट में प्रश्न लिख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 8वें अक्षर के बाएं
12वां अक्षर क्या होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 8वें अक्षर के बाईं ओर 12वां अक्षर क्या होगा? आंसर आना चाहिए था, इतनी देर में आंसर आना चाहिए था। वेरी गुड। पहले देखो आप क्वेश्चन में, ये देखो कौन सी दो साइड बताई है, जल्दी पढ़ो। एक दायां और एक बायां। शर्तें भिन्न है। इधर देखो सभी बच्चे, भिन्न शर्तों को आपस में क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। और जब जोड़ोगे ना तो देखो आंसर देखो, 8 + 12 कितने आ गए? 20। अब 20 तो आ गया, लेकिन कई बच्चे आंसर टी बताने का प्रयास करेंगे क्योंकि 20 नंबर पे टी आता है। लेकिन सुनो, ये गलत है। आप क्वेश्चन को पढ़ो, ये क्या कह रहा है? वर्णमाला में दाएं से पहले कौन सी साइड का नाम आया? दायां। दाएं का मतलब शुरुआत से या अंतिम से? आखिरी से, यानी जेड से। तो जेड से 20वां अक्षर बताना है तो थन कौन बेरो, लेकिन शुरुआत से 20वां अक्षर तो पता है। देखो शुरुआत से 20वां अक्षर क्या होगा? टी। तो अंतिम से 20वां अक्षर टी का उल्टा। टी का उल्टा क्या होता है रे? जी। ये राइट आंसर होगा। बात समझ में आई क्या? लिखो एक क्वेश्चन और जल्दी जल्दी बताना। दाएं से 10वें अक्षर के दाईं ओर तीसरा अक्षर। दाएं से 10वें अक्षर के दाईं ओर तीसरा अक्षर क्या होगा? वेरी गुड। देखो पहले ये बताओ, दायां और दायां समान है तो 10 - 3 कितने बचे रहे? 7। अरे 7 नंबर पे वैसे क्या आता है? शुरुआत से 7 नंबर पे जी। जी का उल्टा टी। तो जी का उल्टा टी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 8वें अक्षर के दाईं ओर 15वां अक्षर, जल्दी बताओ। वेरी गुड, समझ रहे हो? देखो ये 8वां, और 8 में से कितने घटाए भाई? 15। तो माइनस के कितने बचे? 7। और माइनस में कोई अल्फाबेट नहीं होता। ठीक है, समझ में आया क्या? चलो आगे चलते हैं। अभी एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, देखो इसमें पूरी वर्णमाला का ही जिक्र कर रहे हैं अभी। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और जेड। इसमें एक क्वेश्चन ये आता है, देखो सभी एक बार। बाएं से छठे अक्षर तथा दायां से 11वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा? देखो ध्यान से, करने को तो ये प्रश्न भी कोई कर सकता है, लेकिन जितना जल्दी करेगा वो जीत में रहेगा। कैसे? एक बार इधर देखो, इसका एक रूल बता रहा हूं मैं, इधर देखना। ये जैसे जैसे बताया वैसे वैसे आपको लिखना है। एक बार देखो, बायां और बाएं से कौन सा अक्षर? छठा। आगे क्या लिखा? दायां और दाएं से कौन सा अक्षर? 11वां। अब बाएं से छठा अक्षर क्या है? एफ है। वेरी गुड। और एफ की अगर नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग कितने नंबर पे आती है? 6 पे। दाएं से 11वां अक्षर का नहीं पता, लेकिन शुरुआत से 11वां अक्षर के का उल्टा पी।
तो देखो दाएं से 11वां अक्षर कौन है? पी। और पी कितने नंबर पे? 16 पे। इनको जोड़ना है, जोड़कर 2 का भाग देना है, जोड़कर 2 का भाग देना है। जल्दी बताओ। 16 और 6 22, और 22 में 2 का भाग दिया तो 11, और 11 नंबर पे क्या आता है? के। ये राइट आंसर है। नहीं आया समझ में? दोबारा समझो। देखो पहले बाएं से छठा अक्षर क्या तथा दाएं से 11वां अक्षर, तो बाएं से छठा अक्षर एफ। एफ कितने नंबर पे? 6। 11वें अक्षर है पी। पी कितने नंबर पे? 16 पे। इनको दोनों जोड़ना है, जोड़ के कै को भाग देना, 2 को आंसर आओगे 11। 11 नंबर पे क्या आता है? के। अब आप कहोगे दूसरा तरीका, दूसरा भी है, देखो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा आपको। पहले देखो बाएं से छठा अक्षर, इधर देखो सभी बच्चे, बाएं से छठा अक्षर 1 2 3 4 5 6, छठा अक्षर क्या है? जल्दी बोलो। एफ है। और दाएं से कौन सा अक्षर है? 11वां। गिनेंगे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 नंबर पे क्या गया? पी। ये कह रहा है इन दोनों के मध्य, देखो मध्य तो ये सारे ही हैं, लेकिन ठीक मध्य में, तो ठीक मध्य का मतलब देखो एक इधर से छोड़ दो, एक इधर छोड़ दो, एक इधर से छोड़ दो, एक इधर छोड़ दिया, फिर आई को छोड़ दिया, एम को छोड़ दिया, जे को छोड़ दिया, एल को छोड़ दिया, क्या यार है? के। और आप आंसर भी क्या निकाला था? के ही तो निकाले थे ना।